गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे मामि विनायकम्। कथा प्रेमी प्यारे दिव्य सज्जन वृंद, भक्तिमयी ममतामयी प्यारी माताओं, प्रति दिवस की भांति आज भी हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद गाने के लिए उपस्थित हैं। भगवान श्री हनुमान जी के भाव में उपस्थिति ग्राम बड़ी वालों की ढाड़ी पावन धाम निवासी गणों के पुण्य प्रताप के प्रतिफल, श्रद्धालु गणों के प्रेम सहयोग के प्रतिफल श्री राम कथा हम प्रति दिवस श्रवण कर रहे हैं। आज भी भगवान श्री हनुमान जी के प्रांगण में हमारी भाव में उपस्थिति हुई है। तो आइए नित्य की भांति आज भी बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के नाम स्मरण करें, भगवान के नाम गाएं, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात कथा विषय में प्रवेश करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल
लखनलाल भगवान की जय। श्री हनुमान जी भगवान की जय। उमापति महादेव
पार्वती मैया की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ कैलाशपति त्राहि मां शरणागतम्। कल हम सभी कथा में श्रवण किए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होना है, युवराज पद उन्हें दिया जाना है। किंतु मंथरा कुबुद्धि के द्वारा श्री कैकेयी मैया को भड़काया गया। उनके मन में, उनके विचार में दोष भर दिया गया और कैकेयी मैया ने भरत जी के लिए टीका और रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा। उसमें भी भगवान राम के वनवास तापस वेश विशेष उदासी, मुनियों जैसा वेश उदासीन हो। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए भगवान के लिए वनवास उन्होंने मांगा। यह एक दृष्टि है कथा की। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर गाया है, मैंने संतों से श्रवण किया है और ये बात विश्व विख्यात है। कैकेयी मैया के प्रति हम सभी जो दृष्टि रखते हैं, असल में वह दृष्टि जो है, कुछ लोग अनुचित बताते हैं, कुछ महात्मा जन, क्योंकि उन्हें इतिहास का भली प्रकार ज्ञान है। इतिहास में एक कथा आती है। एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के गोद में जाकर के सो गए। मैया बड़े प्रेम से उनके केश अपने हाथ से सहलाने लगी, उनके सिर को सहलाने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद है माता जी से प्रेम पा करके। कैकेयी मैया अपने पुत्र भरत को जितना प्रेम करते थे, उससे कहीं अधिक श्री रामचंद्र जी को प्रेम करते थे। ऐसा वर्णन में है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, माता जी गोद में सोए सोए कैकेयी मैया से कह रहे, माता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहे हाँ पूछो पूछो श्री राम, क्या पूछना चाहते हो? माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम कितना है, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कहे ये भी बताने वाली बात है, मेरे कोख से मैंने जिनको जन्म दिया है भरत, उससे भी ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ तुम्हें। इस संसार में मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे समान प्रिय नहीं है, यहाँ तक अपने प्राण से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं, तब आप क्या कहेंगे? बहुत विचार करके कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि तुम मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हो। कहीं प्राण बुरा मान गए तब?
मुझसे अधिक प्रिय इसको हो गया, निकल गए तब मुश्किल हो जाएगा। देखिए, प्राण जो है सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं किसी भी व्यक्ति को। प्राणों से बढ़ करके कोई प्रिय नहीं होता है। और यदि वो कहता है कि आप मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, तो समझ जाइए वह विशेष है उसके लिए। कहे राम तुम मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, और प्राण से बड़ा और क्या होगा इस संसार में। तो श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी मैया से कहा, माता जी आप मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय कहते हैं, तो जो मैं मांगूंगा वो दोगे आप, क्योंकि मैं आपका परम प्रिय हूं। कहे हाँ हाँ, जो मांगोगे वो मैं दूंगी। कहे सोच लो। कहे सोच लिया मैंने, मेरा पुत्र है, मुझसे और क्या मांग सकता है। प्रेम ही मांगेगा, लाड ही मांगेगा। ऐसा ये विचार की। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, पक्का वचन देते हो, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। कैकेयी मैया ने कहा हाँ हाँ, हम वचन देते हैं, बिल्कुल हम देंगे। तो भगवान उठ बैठे माता जी के सामने ही, और हाथ फैला करके कहने लगे, माता जी आपके ये मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी, माथे की बिंदी आप मुझे दे दीजिए, अपने सुहाग का दान मुझे कर दीजिए। कैकेयी मैया व्याकुल हो गई, रो पड़ी। कहे श्री राम ये क्या कह रहे हो, मेरे सुहाग को तुम मुझसे मांग रहे हो। भगवान श्री राम कहने लगे, माता जी आपने मुझे वचन दिया है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप रघुकुल के पुत्र वधु हैं, ध्यान रहे। श्री दशरथ जी महाराज वचन के पक्के हैं, आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आप राम की मां हैं, आपने वचन दिया है। आपको अब सुहाग दान करना ही होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ राम, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझसे सुहाग मांग रहे हो, मेरे पति को मांग रहे हो। कहे माता जी मेरे पिताजी ना मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जानते हैं ना, विश्वामित्र जी जब आए थे मुझे मांगने के लिए। कहे हाँ, उन्होंने जब मुझे मांगा था तब उन्होंने क्या कहा था पिताजी ने, सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया था। जबकि रघुकुल के जितने भी प्रतापी हुए हैं, रघुकुल में जितने भी वंशधर हुए हैं, उनके दरवाजे में जो भी आया है, जो भी मांगा है, चाहे वो सुर दुर्लभ ही क्यों ना हो, उसको ला करके दान किया गया है। मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया है। ध्यान रहे, मांगने वाला कभी दरवाजे से खाली हाथ ना जाए, और नहीं तो यथाशक्ति उनकी सहायता अवश्य करें, किसी न किसी रूप में। खाली हाथ ना भेजें मुझे उससे। तो कहे माता जी आपने वचन दिया है, आपको तो पूरा करना होगा। और आप जानते हैं पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। उन्होंने विश्वामित्र जी को देने से मना कर दिया, जबकि याचकों को वापस करना ये रघुवंश की परंपरा नहीं रही है। ये तो जानते माता जी आप। हाँ हाँ मैं ये बात जानती हूँ, वशिष्ठ जी ने समझाया था आगे बढ़ करके, तब वे आपको दिए थे विश्वामित्र जी को। कहे बस माता जी सुन लीजिए,
मैं केवल राजकाज संभालने के लिए यहाँ धरती में अवतरित नहीं हुआ हूँ। मैं केवल राजा बनने के लिए धरती में अवतरित नहीं हुआ हूँ। मैं केवल रघुवंश को ही सुख देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। केवल अयोध्या की ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, अपितु जंगल में जो मेरे नाम को गा रहे हैं, जंगल में जो मुझे जड़ होकर के, वृक्ष होकर के, पशु पक्षी होकर के, भांति भांति के भिन्न भिन्न भाव लेकर के पुकार रहे हैं, उनके तरण तारण के लिए मैं आया हूं। मैया आपको ज्ञात है, रावण आदि बड़े बड़े राक्षस यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, साधु संतों को मार डालते हैं। बार बार मैं खबर सुनता हूं। गाय माता के ऊपर ये दुष्ट जन प्रहार करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ा क्लेश होता है, दुख होता है। माता जी, कई ऋषि मुनि मार दिए गए हैं राक्षसों के द्वारा, धरती के भार बढ़ चुका है। तो कण कण की रक्षा के लिए, क्षण क्षण की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार, ऐसा मेरे भक्त गाते हैं। मैया, मैं मनुष्य रूप में आया हूं तो ये धर्म के जो चार स्तंभ हैं, विप्रधेनु सुर संत, ये चारों स्तंभ की रक्षा के लिए मैं आया हूं। जहां जहां मेरे भक्त दुखी मुझे लगेंगे, वहां वहां मुझे जाना होगा। जहां जहां मुझे लोग पुकार रहे हैं, वहां वहां मुझे जाना होगा। और पिताजी कभी आदेश नहीं करेंगे, अपने से दूर मुझे नहीं करेंगे, तो मैं जगत कल्याण कैसे करूंगा? मेरा जो प्रण है भक्तों की रक्षा की, देवताओं के रक्षा की, गौ के रक्षा की, साधु संतों के रक्षा की, वो प्रण मैं कैसे पूरा करूंगा? मैंने सुना है माता, कैकेयी मैया कहने लगी, क्या? मैंने ये सुना है कि 2 वरदान आपके रखे हुए हैं पिताजी के पास, आपने मांगा नहीं है। कहे हाँ हाँ राम, रखा हुआ है, बस वही 2 वरदान आपको मांगना है मेरे लिए। कहे कैसे वरदान मांगना है? पहला आप वरदान मांगना, मेरे प्रिय अनुज भरत को मेरे समान ही सारे प्रजाजन प्रेम करते हैं, उनके लिए आप राजगद्दी मांग लेना पिताजी से। और दूसरा वरदान, माताजी मेरे लिए आप 14 वर्ष, मात्र 14 वर्ष का वनवास मांगना, जिससे मुझे कार्य करने में आसानी हो जाए। पिताजी मुझे रोके टोके नहीं, वे वचन के पक्के हैं, अवश्य मुझे वनवास देंगे, मुझे विश्वास है। और माताजी मुझे ज्ञात है, मुझसे वे प्राण से बढ़ करके प्रेम करते हैं। जैसे ही मैं पिताजी को छोड़ करके वनवासी हो जाऊंगा, पिताजी जीवित नहीं रहेंगे, मुझे ज्ञात है। पिताजी मेरे बिछोह दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, वे अपना प्राण त्याग देंगे, ये मुझे भली प्रकार ज्ञात है। लेकिन हे माताजी, जगत कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है, इसलिए मैं दोनों हाथ फैला करके आपसे आज ये मांगता हूं कि आप अपने चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर का दान मुझे कर दीजिए, आप अपने सुहाग का दान कीजिए। मैया व्याकुल तो है, लेकिन वचन दे दी है, जानती हैं ये परब्रह्म परमात्मा है, ये जो भी कार्य करेंगे वह कल्याणकारी कार्य ही करेंगे।
ये तो पुत्र के रूप में हमको सुख देने के लिए यहाँ हमारे इस अयोध्या में पधारे हुए हैं। ये तो जगत कल्याणकारी है, जगत पति है, जगत पिता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव को मैया अपने हृदय में लाई और बड़े भाव के साथ अपने सुहाग का दान भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में रख दिया। भगवान के हाथों में जो गए, कैकेयी मैया ने अपने सुहाग को कहाँ रखा? भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में जो गए ना, भगवान उनको सहज ही भव सागर से पार उतार देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए कैकेयी मैया दशरथ जी महाराज से 2 वरदान मांगती है। भरत जी के लिए टीका और रामचंद्र जी के लिए वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज तो बार बार बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती की चलाई हुई ये बुद्धि को बुद्धि मंथरा ने अपना काम कर दिया है। ये तो बेहोश हो गए। सुमंत्र जी पहुंचे। सुमंत्र जी ने जब जाना तो रामचंद्र जी को इन्होंने खबर पहुंचाई है। अब रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए। यहाँ तक की कथा थी कल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लखनलाल महाराज की जय। आइए 2 मिनट भगवान के नाम गाएं। उसके पश्चात बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से आगे की कथा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि ताहि विधि
नाम से हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, अनिलाभ सही है। विधि का विधान जान, अनिलाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जय हो जय हो। क्या बात है, जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जीवन के दौर सा हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास थे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास थे। जीवन के दौर सा हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे
संग राम अंग अंग रंगिए जय विधि राखे राम आहे विधि रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीता जय श्री राम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम आहे विधि रहिए जाहि विधि राखे राम आहे विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि 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 विधि रहिए। जीवन के डोर सो हाथ दीना नाथ के महरों में राखे चाहे जो धुड़ी में वास दे। संभाव में रहिए। भगवान अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से वे आगे बढ़े हैं अपने पिताजी के वचन को सिद्ध करने के लिए, अपने पिताजी के दिए वचन को सत्य करने के लिए। हर पुत्र का ये परम धर्म होता है कि माता पिता के वचन को, दिए वचन को वो सिद्ध करें, पूर्ण करें, सत्य करें। आप लोगों को मैंने कल कथा में बताया है कि माता जी लोगों से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। लखनलाल जी, जानकी मैया दोनों साथ हो लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से सबका बड़ा स्नेह है। कोई नहीं चाहता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास स्वीकार करें, किंतु पुत्र के धर्म को भगवान भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वे वनवास जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ जी महाराज को जब होश आया तो दशरथ जी महाराज श्री सुमंत्र जी से कहने लगे कि रथ में राम, सीता, लक्ष्मण को चढ़ा लेना, सुमंत्र ले जाना, 2-4 दिन जंगल घुमा देना और फिर लौटा करके ले आना। मेरा वचन भी रह जाएगा, वनवास उनको हो जाएगा 2-4 दिन का, फिर वे लौट आएंगे। और मुझे पता है राम आसानी से मानेंगे नहीं। राम जी आसानी से मानने वाले नहीं है, वे वचन के बड़े पक्के हैं। हाँ, भगवान अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं, नियम के बड़े कठोर होते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। क्यों? इस बात को जानने के लिए कि भगवान नियम के कठोर हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए नियम बदल जाएगा। भगवान नियम स्वयं पालन करते हैं, जो नियम बताते हैं।
देखिए भगवान ने कैसे कैसे नियम पाले हैं। बड़ी विचित्र बात हुई। सुमंत्र जी चले आए और सुमंत्र जी आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, लखन लाल जी को रथ में बैठाए और रथ हाँक दिए। पूरे नगर निवासी निष्प्राण से हुए जा रहे हैं। क्या स्थिति है, आइए श्री रामचरितमानस में अब हम डुबकी लगाते हैं। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई। राम चलत अति भयउ विषाद, राम चलत अति भयउ विषाद, सुनि न जाई पुर आरती नाद, सुनि न जाई पुर आरती नाद, कुशगुन लंग अवध अति शोक, हर्ष विषाद दिवस सुर लोक, हर्ष विषाद दिवस सुर लोक। श्री रामचरितमानस में वर्णित है, गौरी मैया, गणेश जी और भगवान शिव शंकर का ध्यान श्री रामचंद्र जी ने, लखन लाल जी ने, जानकी मैया ने किया और गणेश जी को मना करके, गौरी मैया को मना करके, शिव जी को मना करके निकल पड़े। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े हैं, तो सबके मन में विषाद होने लगा। सबको बड़ा दुख हुआ। नगर निवासियों के मन में बड़ा ही ताप है। वो कहने लगे, प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए, हम निष्प्राण हो पड़ेंगे। ये नगरी, ये धाम आपके बिना सूना है। आपके बिना ये अवध अवध नहीं रहेगा। भगवान आप हमें छोड़ करके ना जाइए। कहा गया, राम चलत अति भयउ विषाद, बहुत विषाद होने लगा लोगों को। सुनी न जाए पुर आरती नाद, जो वो आर्तनाद करने लगे ना प्रभु के वनवास जाने के समय में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग कथा कहने जाते हैं, कभी हमको मध्य प्रदेश जाना रहता है, कभी महाराष्ट्र, कभी उड़ीसा, कभी आसपास भी जाते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ से। तो जब जाते हैं तो वहाँ जो कथा आयोजन किए रहते हैं, उनके परिवार वाले, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे मिलने आते हैं, उनको विशेष प्रेम हो जाता है। हमें भी हो जाता है उनसे प्रेम। और जब जाने का समय आता है, जब हमारे जाने का समय आता है, या हमारे घर कोई हमारे प्रिय आए हैं, उनके जाने का समय हो जाता है, तब हमारे नयन सजल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ना जाते यहाँ से।
ये यहीं रह जाते हैं। प्रिय को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, प्रिय से कोई बिछुड़ना नहीं चाहता है। और श्री रामचंद्र जी तो पूरे जगत के प्रिय हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, सबको भगवान प्रिय है। क्यों? सबको भगवान क्यों प्रिय है? कैसे इसको सिद्ध करें? तो आप सभी जो हैं और दुनिया में जितने जीव जंतु हैं वे सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? सुख चाहते हैं ना? तो भगवान ही तो सुख है। जे आनंद सहज सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, भगवान के लिए ही कहा गया है। तो सबके प्रिय हैं। बताइए अवध में स्थिति क्या हुई होगी? हम लोग साधारण प्रेम कर बैठते हैं तो ऐसी गति होती है कि ना जाएं, रो पड़ते हैं, नयन सजल हो जाते हैं। भगवान के लिए बस वैसे ही स्थिति सबकी होने लगी। भगवान जब निकले ना तो वर्णन है, कुसगुन लंक अवध अति शोकु। लंका में अब शगुन होने लगे भगवान के वनवास निकलते ही। अब रावण की मृत्यु निकट है। लंका के जो राक्षस हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सबको अपशगुन दिखाई देने लगा। वहां अपशगुन छा गया क्योंकि भगवान आगे बढ़ गए हैं। अब ये निशाचर ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहने वाले नहीं। और अवध में शोक छा गया है, सभी दुखी हो गए हैं। हर्ष विषाद विवश सुरलोक। और भगवान के वनवास निकलते ही तो लंका में क्या हुआ है? अब शगुन होने लगा और यहाँ अवध में दुख होने लगा। और सुरलोक में कहा गया हर्ष विषाद विवश सुरलोक। वहां हर्ष भी होने लगा और दुख भी होने लगा। हर्ष किस लिए? अरे अब हम सुखी हो जाएंगे भैया, ये राक्षस जो हमें परेशान करते हैं, रावण इत्यादि, उन सबका नाश भगवान कर देंगे। ये साधु संत जो दुख में पड़े हुए हैं ना, वे साधु संतों का दुख जाते रहेगा। धरती मैया दुख में पड़ी हुई है, वो धरती मैया का दुख जाएगा, ये सोच करके देवता हर्षित हो रहे हैं। और दुखी किस लिए हो रहे हैं? कहे परब्रह्म परमात्मा जिनके सेवा में हम लगे रहते हैं, जिनके चरण लक्ष्मी मैया दबाती है, आज वे भगवान सारे सुख ऐश्वर्य को त्याग करके हमारे लिए, हम देवताओं के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, गौ के लिए, भूमि के लिए भगवान तपस्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वे दुखी हो रहे हैं। अब इधर तो दशरथ जी महाराज को मूर्छा जब जागृत हुई तब उन्होंने सुमंत्र को आदेश दे दिया है। सुमंत्र आदेश पा करके जहां पर श्री राम जी हैं और सीता मैया हैं वहां पहुंचे हैं। इसका वर्णन है श्री राम चरितमानस में। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करीबीन तीरथ राम चढ़ाए, करीबीन तीरथ राम चढ़ाए, करीबीन तीरथ राम
सुमंत्र जी ने विनती की, आइए प्रभु रथ में चढ़िए, मैं आपको छोड़ूं। आदेश है महाराज का। भगवान सुमंत्र जी के प्रेम को पाकर के सदैव गदगद रहते हैं। सुमंत्र जी का बड़ा आदर करते हैं, उन्हें तात कहते हैं। तात सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। आज ही मैं चर्चा कर रहा था एकांत में भैया लोगों से, चाहे कोई भी हो, उन्हें आप दुर्वचन ना कहिए, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से आप किसी से बात कीजिए। उनके नाम भी लेते हैं तो आदर पूर्वक नाम लीजिए। सुमंत्र जी से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें तात कहते हैं। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी और सिया मैया तीनों रथ में बैठे हैं और अवध धाम को देख करके सीता मैया, श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी हाथ जोड़ करके सिर नवा लिए और अवध की भूमि को प्रणाम करने लगे। ये हमारी भूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी और जन्मभूमि की महिमा जो है वो स्वर्ग से भी उच्चतर है। इसीलिए वर्णन है, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई, अवधहि सिर नाई, अवधहि सिर नाई। अवध को सिर नवा करके वे जब चले तो मानो सब अनाथ हो गए। भगवान नाथ हैं सबके, भगवान के बिना सब अनाथ हो गए। चलत राम लखी अवध अनाथा, चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, विकल लोग सब लागे साथा। कष्ट सहन नहीं कर पाए कोई। भगवान रामचंद्र जी को जाते देख करके सारे कष्ट में पड़ गए नगर निवासी, और नगर निवासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हो, क्या बूढ़े क्या बच्चे, कोई भगवान को जाते देख नहीं पा रहे हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान के रथ जिधर जा रहा है उधर प्रजाजन दौड़ पड़ रहे हैं। कोई घर में रहना नहीं चाहता है। अवध राम के बिना निष्प्राण हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी अवधपुर वासियों को समझाते हैं, देखो भैया देखो, मुझे बनवास हुआ है, आप लोगों को नहीं। आप लोग यहाँ नहीं रहोगे तो अवध की शोभा नहीं रहेगी। सब कहते प्रभु आप जा रहे हैं, आप ही यहाँ के शोभा है, आप ही प्राण है। अवध निष्प्राण हो चलेगा प्रभु, हम यहाँ निष्प्राण नगरी में क्या करेंगे रह करके। आप जहाँ जाएंगे अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम रहेंगे वहीं अवध है हमारे लिए। हम लोग भी चलेंगे आपके साथ। भगवान बार बार समझाते हैं, नहीं नहीं भैया आप लोग जाओ, ये उचित नहीं है। आप लोग कहाँ कष्ट झेलते रहेंगे, जंगल में मेरे साथ घूमते रहेंगे,
वहाँ बड़े बड़े नरहिंसक पशु हैं, राक्षस होते हैं, आप लोग बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग वापस जाओ। तो भगवान की बात को कोई स्वीकार करते हैं, वापस हो रहे हैं, लेकिन मन नहीं माना। फिर वे लौट आते हैं भगवान के पास, जाने की इच्छा नहीं करते। लागती अवधि भयावन भारी, लागती अवधि भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति डरावनी स्थिति हो गई है अवध की। अवध की स्थिति कैसी हो गई? मानो वहां काल रात्रि का आगमन हो गया है। काल रात्रि आप लोग जानते हैं ना, अभी काल रात्रि चली हमारे भारत देश में। कोरोना ये काल रात्रि ही तो है। मैया समय समय पर महामारी इत्यादि के रूप में प्रकट हो करके संहार करती है जब मैया रुष्ट हो जाती है। हाँ, ये ताप जो चलता है ये हमारे किए गए गलत कार्यों का परिणाम है। कौन कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लखनलाल जी कहते हैं निषाद से। आगे अभी वर्णन सुनेंगे। तो काल रात्रि आ गया है, ऐसा इनको अनुभव होने लगा। कोई रहना नहीं चाहता है। आगे वर्णन है, कैसी स्थिति है। ये डरे हुए नरहिंसक पशु की भांति एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, वर्णन में है, घोर जंतु सम